तो सबसे पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखेंगे और उसके बाद इस किताब का नाम लिखेंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 आसमानी किताबों के नाम लिखेंगे और किन किन अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर वो किताबें नाजिल हुई उनके भी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई, ये हम लिखेंगे इस जुमले में। ऊपर और नीचे हम चारों अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का नाम लिखेंगे और आगे उस किताब का नाम लिखेंगे जो उन पर नाजिल हुई। तो मैंने ब्लू कलर मार्कर लिया है। आज हम मार्कर जो है इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ़ 604 ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर लिखना है और इतनी जगह भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी हमने, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए है ये ख़ास तौर पर। सबसे पहले हम लिखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। तो सबसे पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखेंगे और उसके बाद इस किताब का नाम लिखेंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तो लिख रहे हैं हम हज़रत मूसा और अलैहिस्सलाम। और ये भी रेड कलर का मार्कर जो है ये भी 604 है, ख़ुद कट लगाया है इसको मैंने। अगर आपने कट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको भी कट लगाना आ जाएगा, कलर मार्कर को किस तरह कट लगाना है। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना दूँगा। तो अब लिखते हैं किताब का नाम। किताब का नाम है जी तौरात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम है तौरात। अब हम लिखेंगे जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई वो भी लिखेंगे। पहले हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम लिखते हैं और मार्कर लिया है ग्रीन कलर से लिखते हैं। ये भी 604 ही है, इसको भी छोटा कट लगाया हुआ है मैंने ख़ुद ही, और अगर आप भी कट लगा सकते हैं तो छोटा कट ही लगा के लिखा करें। जब ज़्यादा लिखना हो तो छोटा कट लिखना है और मेन हेडिंग जो लिखनी है वो 605 से आप लिख सकते हैं। वैसे तो आप 604 से भी लिखेंगे तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लिखा गया और किताब का नाम है जी ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। अब लिखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लिखेंगे और इन पर नाजिल होने वाली किताब का नाम लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कलर का मार्कर का कलर चेंज कर लिया, ये पर्पल कलर है, इसका भी कट खुद लगाया हुआ है। तो इस तरह हम लिखेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और आपने मज़ीद वीडियोस देखनी हो तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें आप हर तरह की वीडियोस देख सकते हैं। जो आप लिखना चाहें उस तरह की वीडियोस आप देख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम इंजील। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम इंजील है। तो अब लिखेंगे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार्कर फिर चेंज कर लिया, स्काई ब्लू ले लिया और हम लिख रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह हम लिखेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये वीडियो आप बहुत गौर से देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। अक्सर स्कूल में बच्चों को ये नाम जो है लिखने को मिलते हैं। चारों अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नाम और किताबों के नाम जो है बार बार लिखने पड़ते हैं, कभी टेस्ट में, कभी घर पे होमवर्क में, क्लास वर्क में, ये लाजमी लिखना पड़ते हैं। इसलिए इनकी प्रैक्टिस भी आप कर लें ताकि आप खुशखत लिख सकें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम है कुरान मजीद। हम लिखेंगे अब, ये तो हम सबको ही पता है, बच्चे को पता है। कुरान और मजीद, आगे लिखेंगे हम मजीद। तो इस तरह आपने लिखना है। कलर मार्कर से भी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। कट मैंने लगाने की वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ख़ुद कट लगा सकते हैं और ख़ुद लिख सकते हैं। बाज़ार से तो
मार्कर जो है मुश्किल ही मिलता है कलर वाला, तो इसलिए आप खुद कट लगाएं और लिखें।